नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसकी मदद से आपको एरिया निकालना और आसान हो जाएंगे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड जो हमने देखे हैं अभी तक। तो जैसे मान लीजिए आपके पास दो कर्व हैं, एक कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दी, और आपके पास दो कर्व हैं। लेट से एक कर्व है ऐसा और एक कर्व है कुछ ऐसा। ये वाला कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला कर्व है y इक्वल टू लेट से जी एक्स। तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, एफ एक्स, नीचे वाला कर्व है जी एक्स। सो इन दोनों के बीच मुझे एरिया निकालना है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं निकाल लेता हूं जो मेरा ऊपर वाला कर्व है, जो मेरा अपर कर्व है एफ एक्स। मुझे पहले निकालना पड़ेगा ये वाला पॉइंट कौन से होंगे। लेट से मेरे ये वाले पॉइंट ए और बी हैं, ए और बी हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यानी जो एफ एक्स जो एरिया बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो कितना होगा, वो हो जाएगा ए एफ, लेट से मान लेते हैं उसको, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ए से लेकर बी। वो कौन सा एरिया होगा, वो होगा ये वाला एरिया, वो होगा ये वाला एरिया जो एफ एक्स बना रहा होगा। जो जी एक्स है वो कितना एरिया बना रहा होगा एक्स एक्स के साथ, यानी वो हो जाएगा लेट से ए जी। वो कौन सा एरिया होगा, वो होगा ये वाला एरिया, राइट, वो ये वाला एरिया होगा। यानी वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी जी एक्स डी एक्स, ए से लेकर बी जी एक्स होगा वो एरिया। कैसे कर रहे हैं मैं, कैसे कर रहा हूं मैं इसको, वर्टिकल स्टेप से कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा ये वाला, वो कितना होगा, ये वाला जो मुझे एरिया निकालना है उसको मैं साफ साफ देख सकता हूं। इस ब्लू वाले स्काई ब्लू वाले एरिया में से यदि वायलेट वाला एरिया हटा दूं मैं, तो मेरा ये अंदर वाला एरिया बचेगा जो ब्लैक आउटलाइन से मैंने कर दिया है। यानी जो मेरा एरिया ए है ये मुझे निकालना है, लेट से ए एरिया। तो जो एरिया ए है वो हो जाएगा ए एफ माइनस ए जी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से लेकर बी जी एक्स डी एक्स। अब क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और लिमिट भी सेम है, यानी इसको मैं कर सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी, अंदर बचेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स माइनस जी एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखूंगा उसको, इंटू डी एक्स। ये आपका एरिया होगा। यानी इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूं तो, अगर दो कर्व आप एक दूसरे को काट रहे हैं और एक कर्व हमेशा दूसरे कर्व के ऊपर रहता है उस रीजन के अंदर, मुझे कहां से कहां तक निकालना है, एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक। और यदि ऐसे रीजन में जहां पे एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी में आपका रीजन है जो इंटरवल है, वहां पे हमेशा जो एफ एक्स है वो जी एक्स के ऊपर रहता है। देखिए आप, एफ एक्स जो है हमेशा जी एक्स के ऊपर है। हालांकि एक्स इक्वल टू बी के बाद उल्टा हो गया, एक्स इक्वल टू बी के बाद क्या हुआ, एफ एक्स नीचे आ गया और जी एक्स ऊपर चला गया। आप देखिए एफ एक्स नीचे आ गया यहाँ पे और जी एक्स ऊपर चला गया। बट हमें तो इसे बी के बीच में निकालना था, वहां पे हमेशा आपका एफ एक्स ऊपर है और जी एक्स नीचे है। यानी उस केस में आपको कैसे निकालना है, लिमिट डालेंगे ए से लेकर बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। एफ एक्स आपका अपर कर्व है तो हम इसको अपर कर्व से लिखेंगे। अपर कर्व केवल उस रीजन में है, ठीक है। मैं जो इंटरवल बना रहा हूं फॉर आई बिलोंग्स टू ए से लेकर बी, इस रीजन के लिए बोल रहा हूं मैं। एफ एक्स आपका अपर कर्व हो गया और जी एक्स आपका लोअर कर्व हो गया। इन उस केस में हम लिख सकते हैं ए से लेकर बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। और यदि मान लीजिए आपका सिंपल ऐसा केस नहीं है कि आपका हमेशा जो आपको इंटरवल है उसमें हमेशा मान लीजिए एक कर्व हमेशा ऊपर नहीं है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, जैसे कोई ऐसा केस बन जाएगा यदि ये मैंने बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। लेट से आपका एफ एक्स कुछ ऐसा है, ये आपका ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और लेट से एक और कर्व है जी एक्स, वो कुछ ऐसा है, ये है लेट से y इक्वल टू, और आपको ये पॉइंट्स पता है कि ये वाला पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, ये वाला पॉइंट है आपका x इक्वल टू बी, और ये वाला पॉइंट है लेट से x इक्वल टू सी। हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा है, ये एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के बीच के कर्व में आ रहा है। अब इसमें क्या है, एक बार एफ एक्स ऊपर है जी एक्स नीचे है, मैं कलर अलग अलग कलर से बनाया मैंने। फिर दूसरी बार क्या हुआ इस रीजन में, सी से लेकर बी में जी एक्स ऊपर हो गया एफ एक्स नीचे हो गया। अगर आपको एरिया पूछा जाए तो आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। यानी लेट से ये एरिया आपका
A1 है और लेट से ये एरिया आपका A2 है। A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ A से लेकर C। ध्यान रहे ये कौन सा रीजन है, A से लेकर C। A से लेकर C में अपर कर्व कौन सा है, fx, लोअर कर्व कौन सा है, gx, यानी ये A से लेकर C fx माइनस gx dx ऐसे निकाल लेंगे आप। और जो A2 एरिया होगा वो किस इंटरवल में है, C से लेकर B में, और C से लेकर B में हमेशा कौन सा ऊपर है, gx ऊपर है। और हमेशा हम क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो उस केस में हमें करना पड़ेगा, लिमिट होगी C से लेकर B, आपका जो एरिया आएगा वो होगा gx माइनस fx dx। और आपका जो टोटल एरिया होगा दोनों कर्व के बीच में, ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसका स्पेशल केस है कि यहाँ पे आपका उस इंटरवल के बीच में, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा एक ही कर्व ऊपर रहे। तो मान लीजिए एक ऐसा इंटरवल है ए से लेकर बी, आई इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ए से लेकर बी, ठीक है। तो इस केस में आपको कभी ऊपर है, कभी कोई ऊपर है, कभी कोई नीचे है, ऐसा नहीं दो बार ही हो, कितनी बार भी हो सकता है, जैसा कर्व होगा आप उस हिसाब से देखेंगे। इन इस केस में टोटल एरिया हो जाएगा आपका A1 प्लस A2। और मैं जानता हूं मेरा A1 भी पॉजिटिव आएगा और A2 भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही कैसे एरिया है मेरे, पॉजिटिव एरिया है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा A1 A2 का, इसलिए मुझे मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे आपको लिमिट लगानी है ए से लेकर सी, इसलिए आपको हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता है सी, तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। हो सकता जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो पॉइंट सी, तो उस केस में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट सी निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व कहां पे मिल रहे होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आप सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप इस तरह लिमिट डालेंगे, ए से लेकर सी की अलग, सी से लेकर बी की अलग, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह हम एरिया निकालते हैं बिटवीन टू कर्व्स। इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे अगली क्लास में कि कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप जो हमने अभी तक सवाल किए हैं पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर के शुरुआत में, उनको भी आप काफी सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्योंकि आपने क्या किया था, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, तो लाइन भी तो एक तरह का कर्व ही है, वो भी एक तरह से क्या हो गया, बिटवीन टू कर्व्स। और उस केस में आप ऐसे कर सकते हो, एफ और जीएक्स कर सकते हो। आप घर पे सोच के देखिएगा उस चीज पे, उस तरीके से निकाल के देखिएगा, आपने वो जो सवाल पहले कर रखे हैं उनको दोबारा इस तरीके से करके देखिएगा और सिंपल आपको लगेंगे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में इसकी और टिपिकल एग्जांपल्स और देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे देखेंगे। थैंक यू।